तुमने फंडेड फंड के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी सुनेंगी, बहुत सारी बुरी बातें भी सुनेंगी, लेकिन तुम्हें फंडेड फंड बाई क्यों करना चाहिए? सबसे पहली बात हो गई, यहाँ पर तुम यूपीआई से फंडेड फंड का अकाउंट जो है बाई कर सकते हो, और तुम्हारा पे आउट वगैरह भी डायरेक्ट यूपीआई के ज़रिए बैंक अकाउंट में आ गया तुम्हारा। तो सबसे पहली बात तो हो गई ये। और दूसरी बात हो गई, जब से फंडेड फंड 2.0 आया है, प्राइस घट चुके हैं, तो लिटरली फंडेड फंड का जो चैलेंज वगैरह है वो बहुत सस्ता हो चुका है। और वन स्टेप चैनल और टू स्टेप चैनल यहाँ पर तुम देख सकते हो। वन स्टेप चैनल जो है $49 पर आता है, और टू स्टेप अकाउंट जो है तुम्हारा यहाँ पर $39 पर समथिंग ऐसा कुछ आएगा। नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है मेरा। यहाँ पर देख सकते हो $39 पर तुम्हारा जो है टू स्टेप अकाउंट आएगा। टू स्टेप पे करना क्या पड़ेगा, तुम्हें 8% का प्रॉफिट टारगेट पहले हिट करना पड़ेगा, उसके बाद 5% का। मैक्सिमम डेली लॉस जो है 5% है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस जो 10% है। और इसके बारे रूल के बारे में बात कर लेते हैं। रूल में क्या क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट तो ही है रूल। अगर रूल नंबर 1 पर आज अगर आओगे तुम, यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अगर नीचे आते हो तो फॉरेक्स, क्रिप्टो, उसके बाद मेटल वगैरह इसमें ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स में 1:100 का, क्रिप्टो पे 1:50 का लेवरेज तुम ले सकते हो। रूल नंबर 1 पर तो इतना कुछ नहीं है। अगर रूल नंबर 2 पे अगर आते हो तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि तुम वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हो। मतलब अगर तुम एक ट्रेड को आज बाई करते हो और 2-3-4 दिन ऐसा कुछ अगर होल्ड करते हो, तो कोई यहाँ पर गलत नहीं होगा, या फिर कोई तुम रूल ब्रेक नहीं करोगे। और वीकेंड में भी अगर तुम ट्रेड को होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पर अलाउड है, न्यू ट्रेडिंग भी इधर अलाउड है। जितना चाहे तुम उतना अपना टाइम लेकर आराम से अपना चैलेंज जो है पास कर सकते हो। इधर कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर तुम अपना एक चैलेंज पास करने में 6 महीने 1 साल भी लगा देते हो तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और उसके बाद रूल नंबर 3 के अगर तुम आते हो, ट्रेडिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर बताया गया है। 1 स्टेप चैलेंज और 2 स्टेप चैलेंज दोनों पे ये लागू होता है। यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज इधर 3 है। मतलब अगर तुम आज अकाउंट बाई करते हो, चैलेंज आज 5K का बाई करते हो, और आज ही की आज अगर चैलेंज पर अपना ट्रेड करके प्रॉफिट टारगेट हिट कर देते हो, तो तुम्हें क्या इसके बाद पता है तो कि लाइव अकाउंट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 गया है, और सेपरेट डेज, मतलब 3 अलग अलग दिन चाहिए अपना फंडेड फर्म का अकाउंट जो है पास करने के लिए। मतलब 3 दिन तुम्हें लगातार अकाउंट से ट्रेड करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर टारगेट हिट करते हो तो तुम्हें अपना लाइव अकाउंट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 30 डेज़ का अपना जो बाई करते हो अकाउंट, जो भी अकाउंट तूने बाई किया है वो 30 दिन तक इनएक्टिव नहीं रहना चाहिए। अगर तुम 30 दिन तक इनएक्टिव रखते हो अपना अकाउंट को, तो तुम्हारा अकाउंट इधर टर्मिनेट हो जाएगा, अकाउंट जो है ब्रीच कर दोगे। मतलब 30 दिनों के अंदर तुम्हें एक ना एक ट्रेड तो अकाउंट पे पंच करना ही पड़ेगा। और इधर प्रॉफिट टारगेट 10% है। और नीचे अगर आओगे, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन इधर 3% है। सबसे ज़्यादा बंदे इसी रूल के कारण जो है अपना अकाउंट लूज़ करते हैं, अपना अकाउंट ब्रीच कर देते हैं। 3% क्या रूल है, तुम्हें मैं कैलकुलेटर खोल के बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। 3% एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, अगर मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ तो यहाँ पर मान लेते तुम्हारा आज अकाउंट तुमने बाई किया है 5K का, और आज से तुम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा 3% रूल के हिसाब से बनता है $150। ठीक, अगर इससे तुम नीचे लॉस कर देते हो तो तुम्हारा अकाउंट लूज़ कर दोगे, अकाउंट ब्रीच कर दोगे। अगर मान लेते हैं आज ने तुमने प्रॉफिट कर दिया, $200 का प्रॉफिट कर दिया, तो नेक्स्ट डे दूसरा दिन तुम्हारा कितना बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट डे पे तुमने आज जितना प्रॉफिट किया उसका टोटल का 3% लगा, मतलब 5200 का उसका 3% जितना बनता है। अगर $156 के नीचे तुम्हारा अकाउंट आया तो अकाउंट तुम लूज़ कर दोगे। लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, डे 2 पर भी वो लोग सोचते हैं अपना जो 5K का अकाउंट जितना में बाई किया था उसका 3% जितना बनता है वो अभी भी 3% उतना ही है, मतलब $150। ऐसा नहीं होता। मतलब डे स्टार्ट अगर तुम मान लो जितना भी अपना अकाउंट से स्टार्ट करते हो, मतलब मान लो अगर तुमने लूज़ कर दिया, अभी तुम जो है अब तुम्हारा चैलेंज जो है अकाउंट जो है वो माइनस पे आ गया। मान लेते तुम्हारा अकाउंट माइनस पे आ गया, 5K का अकाउंट था, अभी तुमने जो है माइनस पे कर दिया है, मतलब 4800 बैलेंस है, 200 का लॉस कर दिया, तो तुम्हारा 3% रूल के हिसाब से कितने परसेंट रहेगा, इसका 3% लगाओ। इसका 3% $144 होता है। अगर इससे नीचे अकाउंट आया तो तुम मार्केट में लूज़ कर दोगे, अपना चैलेंज जो है लूज़ कर दोगे।
और बात करते हैं और दूसरी चैलेंज के बारे में। और इसके नीचे आओगे तो इधर तुम्हें 3% तो ट्रेड करना ही पड़ेगा, और जो है प्रॉफिट टारगेट 10% है, मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन मैंने बता दिया 3% है, और ओवरऑल लॉस लिमिट जो इधर 6% दिया गया है तुम वहाँ पर देख सकते हो। और इतना कुछ बातें नहीं है इधर। और अगर इसके नीचे आते हो डिस्ट्रैक्टिव ट्रेडिंग हैबिट, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर गैम्बलिंग बिहेवियर किसे बताया गया है, तुम्हारा मैंने जो बताया 3% कैसे निकालना है उसका 40%, मतलब डे 1 पे 3% के हिसाब से $150 था, उसका 40% जितना होता है। अगर तुम एक सिंगल ट्रेड पे लूज़ कर देते हो तो तुम्हारा अकाउंट उससे भी ब्रीच हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखना। और उसके बाद जो इधर एक चीज़ बताने को है वो है लॉट साइज़, मतलब अगर तुम एक करेंसी पेयर पे जिससे अपना ट्रेडिंग तुम स्टार्ट कर रहे हो, मान लो तुम गोल्ड को डे 1 से जो है 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो उसका इंटू 5 लगा लो जितना बनता है। तुम उससे ज़्यादा भी नहीं जा सकते, उससे कम भी नहीं कर सकते। मतलब 1 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम 5 लॉट तक तुम लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 1 लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो तुम पूरा 10 लॉट खोल दिया, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करते हो तो उससे ये लोग गैम्बलिंग बिहेवियर मानकर तुम्हारा अकाउंट जो है ब्रीच कर सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो 3 मिनट के अंदर सिंगल पेयर पर अगर तुम गोल्ड पे ट्रेड करते हो 3 मिनट के अंदर तुम उसको बाई भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते। मतलब 3 मिनट के अंदर तुमने एक ट्रेड लिया, मतलब एक ट्रेड ओपन किया और उसको कट कर दिया, और नेक्स्ट ही सेकंड तुमने फिर से बाई कर लिया, तो यहाँ पर 3 मिनट के अंदर जो है तुम एक करेंसी पेयर पे बाई नहीं कर सकते और सेल भी नहीं कर सकते। मतलब 3 मिनट के अंदर 2 पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। 3 मिनट गैप देने के बाद पर अगर उसके बाद अगर ट्रेड करते हो तो ठीक है। तो 3 नंबर तो हो गया। अगर 4 नंबर पे आओगे तो पॉलिसी वगैरह है। पॉलिसी पे क्या बताऊँ, यहाँ पर तुम्हें देख सकते हो 80% 60% पॉलिसी दिया जाएगा। बहुत बंदे पे आउट ही नहीं निकाल पाते, पॉलिसी देख के क्या करेंगे। और रिफ़ंड के बारे में इधर एक चीज़ बताया गया है, यहाँ पर रिफ़ंड जो है अपना 4 नंबर पे आउट पे तुम्हारा रिफ़ंड आएगा। मतलब 4 नंबर पे आउट तक बंदा लेके ही नहीं जा पाता तो रिफ़ंड कहाँ से लेगा। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा फंडेड फंड का रूल के बारे में। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ईज़ी वे में बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।